तो देखिए दोस्तों, मैं इन सब टॉपिक पर वीडियो बनाना नहीं चाहती, पर क्या करें, कभी कभी ये सब देख के माथा एकदम से सुन्न हो जाता है। हमारी इंडस्ट्री में एक विवादित राइटर है। अब देखिए, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि इनका जो काम है, और मुझे लगता है कि ये जब से खेसारी जी की टीम से जुड़े हैं तभी से विवाद की बाढ़ सी आ गई है इंडस्ट्री में, और जब तक जुड़े रहेंगे तब तक ये विवाद खत्म होने वाला भी नहीं है। मैं इनकी बातों पर रिएक्शन या रिप्लाई तो नहीं देने वाली हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को रिप्लाई देना भी पवन सिंह के और खेसारी लाल के इज्जत के साथ मजाक करने के समान है। पर इनसे मेरा विनम्र विनती है कि भाई साहब, आप क्यों ऐसा करते हैं? क्या मिल जाता है आपको ये सब करके? हो सकता है आपके ऐसे सभी टारगेटेड इंटरव्यू को देखकर 2-4 आपको देखने वाले बढ़ जाते होंगे, 2-4 व्यूअर्स बढ़ जाते होंगे, लेकिन महाराज मुझे लगता है कि इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा नुकसान खेसारी लाल को ही होता है। आप लोग कहते हैं कि खेसारी लाल का लोग नाम लेते हैं अपने व्यू को बढ़ाने के लिए, बिना उनके नाम के आपका व्यू मिलने वाला नहीं है। तो आज हम आपको लिख के देते हैं कि बिना पवन सिंह को टारगेट किए, बिना पवन सिंह का नाम लिए एक भी आपके इंटरव्यू पे जो व्यू मिल जाए, तो सोचिए, आप जैसे बड़े लोग को नाम लेना पड़ता है पवन सिंह को अपने व्यू को पाने के लिए, अपने चेहरे को चमकाने के लिए। आज तक आप पवन जी के टीम के किसी भी राइटर्स, किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर या मैनेजर, किसी का भी इंटरव्यू देख लीजिए, वो लोग डायरेक्ट नाम लेके कभी भी खेसारी लाल यादव को टारगेट नहीं करते होंगे, या भी कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल चीज़ होता भी है तो उस पर तरीके से वो लोग जवाब दे के निकल जाते हैं। लेकिन ये है हमारे इंडस्ट्री में एक महानुभाव अखिलेश कश्यप जी। इनको पता नहीं क्या मिलता है, एकदम से हमेशा हर महीने इनके 2-4 इंटरव्यू आएंगे और हर महीने उसमें पवन सिंह को टारगेट करते ही रहना है। आप किस मानसिकता के इंसान हैं? आपको अपनी ही टीम के अच्छे लोगों से नहीं बनती, जैसे पवन पांडे हो गए, क्योंकि वो विवादों में रहना ही नहीं चाहते। आपकी नज़र में दुनिया की सारी कमियां जो है वो पवन सिंह में है ना? क्या महाराज, हद है, कुछ भी बकते हैं। ऐसा ही होता है इंटरव्यू। हाँ, आप लोगों को शर्म वरम नहीं आती? इतने बड़े स्टार के साथ रहते हैं और आप फेमस है विवादित के नाम से। ये मैं ही नहीं, आपको आपके भगवान मसीहा खेसारी लाल भी कहते हैं। धरती पे विवाद शुरू हुआ था तो अखिलेश कश्यप के माध्यम से विवाद का जड़ अखिलेश कश्यप ही रहे। बताइए, ये लोग पवन सिंह के पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक न जाने कितनी बार भद्दी टिप्पणियां किए हैं। ये सब दुनिया देखी है, फैंस भी देखे हैं, सब जानते हैं। यहाँ तक कि पवन सिंह के यूट्यूबर्स को सम्मान दे तो भी तकलीफ, पवन सिंह राइटर्स को सम्मान दे तो भी तकलीफ, हर काम से जलन और तकलीफ। और जब एक बार केवल पवन सिंह कुछ बोल देते हैं तो इन लोगों को मौका मिल जाता है, यार चलो भाई, अब तो 10-10 इंटरव्यू उसी पे रेल के बना देना है ताकि एकदम से फेमस हो जाना है। जाने दीजिए, जो भी करिए, पर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खेसारी लाल का मार्केट डाउन मत करिए और फैंस को इतना आप लोग लड़ाइए मत। अब चुप हो जाइए, क्योंकि पसीना तो खेसारी लाल बहाते हैं और फॉर्च्यूनर आप चलाते हैं, तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? बुरा लगेगा तो सॉरी, बट ये दिन रात के जो विवाद है ना, उसकी जड़ आप ही जैसे कुछ लोग हैं और फिर दोस्त देते हैं हम जैसे यूट्यूबर्स को।